जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब भी गुरु जी का पाठ शुरू होता है उससे पहले गुरु जी के प्रेजेंस का ऐसा फील होता है। इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही है मुझे, आज गुरु जी की इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही है, मैं क्या बताऊं। घर में एक गुलाब की पंखुड़ी भी नहीं है, लेकिन गुलाब की खुशबुएं इतनी आ रही हैं, इतनी आ रही है, इतनी आ रही हैं कि गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं ना, इतना ब्लेस कर रहे हैं। देखो, गुरुजी नियत देखते हैं, मन देखते हैं कि कितना साफ मन है, कितनी नियत है। संगत जी, गुरुजी तो कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते, आप किसी भी मोड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप सच्चे मन से सत्संग सुन लोगे, यह है जो पाठ शिव पुराण का गुरुजी करवा रहे इसे सुन लोगे, तो आप देखना उसका फल आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मुझे सच्चे मन से, चाहे मुझसे कोई लाखों किलोमीटर दूर बैठा हो, मैं उसकी भी सुनता हूँ। संगत जी देखो, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिन्होंने गुरुजी का मंदिर बनवाया, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या इंग्लैंड में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, गुरुजी वहाँ पे भी सुनते हैं। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं सिर्फ मुझे आपके सच्चे दिल की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। और मुझसे मांगो मत, मुझे मानो, मैं अपने आप सब दे दूंगा। मुझे पता है हर इंसान को आज के टाइम में पैसों की जरूरत होती है, गाड़ी घोड़े घर, अपना घर, अच्छे रिश्ते, अच्छे व्यवहार, अच्छे रिश्तेदार, हर चीज़ अच्छी चाहिए होती है। मैं वो सब दूंगा, लेकिन अपने कर्म तो सुधारो। अपने कर्म तो तुम सुधारोगे नहीं, किसी का बुरा चाहोगे ना, तुम पाठ सुनोगे ना, तुम सत्संग करोगे, और फिर भी तुम चाहोगे मैं ब्लेसिंग दूँ। ऐसे मैं कैसे ब्लेसिंग दे दूंगा? तुम मुझसे इतनी चीज़ें मांगते हो, मैं तो सिर्फ तुमसे 15 से 20 मिनट मांगता हूँ कि शिव पुराण के पाठ को अच्छे से सुन लो, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और अपना कल्याण करवा लो बस। बाकी मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस मेरी इस बात को मान लो और इस पाठ को सुनो। आइए सुनते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंच मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं कि श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जानी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता अक्षत्र को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव जी की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त में अधिष्ठित है। पिनाक पाणी महेश्वर जी को अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम विद्वान अहंकार के अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन के अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशा नामक मूर्ति को सर्वेंद्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण और समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को तपचा हाथ सपर और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की ओगोर नामक मूर्ति को नेत्र पैर रूप और अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरण में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष की वामदेव नामक मूर्ति को रसना वायु पर रस और तजल तत्व के स्वामिनी में समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे घराने इंद्रिय उपस्थ गंधे और पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्री बताते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्स्वरूप ही जगत है, उन 8 मूर्तियों में है विश्व इसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है, जैसे सूत में उनके मन के पिरोए जाते होते हैं। सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां यहाँ पर महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि जल अग्नि वायु क्षत्र सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है, इसलिए वह शिव की 7वीं मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भाव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी सब मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस गौर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे उसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान
उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुषों से ओगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाले सर्वव्यापी ताबूत समुदाय की वेदिका है, वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः उसे भीम मूर्ति भी बहमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्मा के अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर जी की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर नामक धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। इनकी किरणों में अमृत भरा है, जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से वे आपायित करते हैं। ये चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह है, तो उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। ये जो आठवीं मूर्ति है, परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है, उन सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप बहुत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभ्यदान देना, उन सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना ही है शिव का आराधन माना गया है। इसे जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि प्रसन्न रहने से पिता में आदि को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है, तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है। इसमें संशय नहीं है। आठ मूर्ति के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन श्री कृष्ण ने पूछा। भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने संपूर्ण जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है, वह सब मैंने सुना है। इस प्रकार जानने की ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है, उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। पौनी बोली देवी का नंदन में शिवा और शिव के श्री संपरेश्वरी का उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन करो तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान, उन दोनों की विभूति का लेश मात्र भी संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जन रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप। ये दोनों कर्मशः शुद्ध अशुद्धता पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जगत मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वह शुद्ध और अपर कहा गया है। उसे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में शिव विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों उनके ईश्वरता विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव और वैसे शिवा देवी है, जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव। इस प्रकार चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। ये सूर्य देव कभी प्रभा के बिना रहते और प्रभा भी सूर्य देव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिवा के बिना शक्ति रह सकती है, न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं। ज्ञानी पुरुष इसी शक्ति को परमेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति श्रेष्ठ धर्मिणी है और वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के शिव की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने उस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1 2 100 1000 एक बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व की एकता को प्राप्त होती है और तब से एक कल्प के आदि में इसी प्रकार सृष्टि प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसे विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति होती, फिर नाद से बिंदु का पाकट्य हुआ, बिंदु से सदाशिव देव का, उस सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए, महेश्वर से शुद्ध विद्या वह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार से त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव है, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका का कहलाती है। तंत्र अंत के समावेश से माया ने काल नीति कला और विद्या की सृष्टि की है। कला से राहुता पुरुष हुए, फिर माँ से त्रिगुणात्मिकता व्यक्त में प्रकट हुई, उसे त्रिगुणात्मा व्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का कर्म से प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंडपिंड प्रकट होते हैं, जो अंत आदि विदेश्वर चक्रवर्ती से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी, इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। वहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। जिसे विश्व कहा गया है, उसी प्रकार सक्य आत्मा व्याप्त है। उसे शरीर अंतरात्मा संपूर्ण स्थावर जगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस प्रकार यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है। जैसे विज्ञ पुरुषों का निश्चय है, ज्ञान क्रिया और इच्छा अपनी इन तीनों शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। उसी प्रकार हो यह
इस प्रकार ने हो इस तरह कार्यों का नियमन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूपणी स्वरूप जगत की सक्षण ब्रह्म कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। परशव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर भी संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है। इस प्रकार शक्तियों के सहयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शिव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता उसी प्रकार भाव और भवानी के बिना इस तरह जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इसमें शक्तिमान पुरुष रूप है शिव तो परमात्मा कहे गए हो और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हो। शिवा मनोमणि शिव को महेश्वर जाना चाहिए। शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु है और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर और भगवती शिवा प्रभा कामनाशन शिव महेंद्र है और गिरिराज नंदिनी उमा सची महादेव जी अग्नि और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया भगवान शंकर निरति हैं और पार्वती निरति। भगवान रुद्र वरुण है और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिधि। चंद्रार्ध है। शेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र बलबा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अंत को वल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंत काल शत्रु शिव काल अग्नि रुद्र है और काली कालांत प्रियम जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयंभू मनु के रूप में साक्षात शंभु ही है और शिव प्रिया उमा शत्रुपा है। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती परशुति भगवान सब रुचि हैं और भवानी को विद्वान पुरुष अनुकति कहते हैं। महादेव जी भृगु और पार्वती ख्याति भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव वल्लभा संभूति भगवान गंगाधर अंगिरा है और साक्षात उमा समृति चंद्रमौली पुलस्थ हैं और पार्वती प्रीति त्रिपुर नाशक शिव पुल है और पार्वती उनकी प्रिया है। यदि विनुवंशी शिव कर्तु कहे गए हैं। उनकी प्रिया पार्वती सनंती भगवान शिवरात्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुईया काल हंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता आदित्य कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां तथा सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विषमयी और परमेश्वरी उमा विषय जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर है। इनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिव स्वयं धारण करती है। ता पूछने वाले जो पुरुष हैं वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा विश्वरूप शिव रूपी है। भाव वल्लभा उमा की दृष्टि में वस्तुओं का रूप धारण करती हो। दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है। उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती है और प्रीतम विष्णु जी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंतव्यपूर्ण वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मंता करने वाले हैं। वह वल्लभा पार्वी बोध व वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शेखर भगवान महादेव इन वस्तुओं के ज्ञात हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिना की संपूर्ण प्राणियों के प्राण हो सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की युवा प्राण वल्लभा पार्वती देवी उस क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है। तब काल के ही काल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप में स्थित होते हैं। सूलधारी महादेव जी दीन है तो सूल पानी प्रिया पार्वती रात्रि कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी भगवान महेश्वर समुद्र तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। ऋषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर पहले वाली लता है। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी से शिवा सारा स्त्रीलिंग रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर हैं जो सबसे परि हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्यमय हैं, जो मंगलमय हैं। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज विस्तार को प्राप्त हुई बता है। जैसे जलते हुए दीपक के सखा समुचित घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिव और शिवा
संपूर्ण रूप हैं, इन सब का कल्याण करने वाले हैं, तथा सदैव दोनों का पूजन नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु यथापूर्वक नहीं, अर्थात इन वर्ण से यही मान लेना चाहिए कि दोनों के यथार्थ रूप का पूर्ण वर्णन होगा, क्योंकि इनके स्वरूप की यह सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। महेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जाता है? जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है, उनके जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके जो उनके मन में बसे रहते हैं, उन्हीं की बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया वह प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। जिसे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है वह गुह्य है। उनके गुह्य रहस्यों को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की है अपरक्त परा विभूति यह है कि जहाँ से मनोर इंद्रिया सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है, और वही यहाँ पराकाष्ठ है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जन ही उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस पर परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूतियों को अलग कर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे प्रात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर विवरण किया जाता है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो, भगत भी न हो, ऐसे लोगों को अभी शिव पार्वती की विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए, विवेद किया गया है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश नहीं देना। जो तुम्हें जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंध कर्मों के द्वारा प्रथम बाल फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ कितना अश्लील है, कितना गहरी बात है इस पाठ में संगत जी कि शिव और महाशिव एक ही है। कितनी गहरी बात है संगत जी, कितनी गहरी बात है। इतने प्यारे प्यारे सब बोल हैं, इतने प्यारी प्यारी ज्ञान की बातें जो हमें जानना चाहिए हमारे धर्म के बारे में। संगत जी, हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम आने वाले जनरेशन को क्या सिखाएंगे? क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको भी पता है कलयुग का परिणाम क्या होना है, लेकिन हम अपनी जनरेशन को एक अच्छी चीज़ सौंप के जा सकते हैं। क्योंकि गुरुजी बार बार नहीं मिलते, बहुत सौभाग्य से मिलते हैं, इसलिए हर पाठ में अपनी हाजिरी लगाएं, हर पाठ को एंड तक जरूर सुने। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।